भारत माता के समक्ष भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। कैसा लगा? देख रहे हैं टीम आरव गर्ल्स है ये, तो मैं चाहता हूँ ये मेरी टीम मेरे साथ रहे, हर जगह हम सोशल वर्कर करते रहें, घर घर जाके लोगों को जगाएं कि आओ सीखो और कुछ करो, आगे बढ़ो। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में खुद से किसी को समझ आता नहीं है, उनको समझाना पड़ता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को हमें सक्षम बनाना पड़ेगा, ताकि आगे चल के जो ये रोज की घटनाएं हैं इनमें कमी आए, और जो करने वाले दरिंदे हैं उनको ये पता लगे कि बच्चियों के साथ अगर आप ये सब करोगे तो ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप संगम बिहार की समस्याओं को, संगम बिहार के कार्यक्रम को आप अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करते रहते हैं और हम सभी लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत सत्तू संगवान भारत घर में। और यहाँ पर जैसे पिछली रिपोर्ट में आपने देखा था कि जुडो, टाइकांडो और खासकर फिजिकल एक्सरसाइज एक इंसान अपने फिटनेस के लिए ज़रूर करता है, मगर अगर दूसरी तरफ बात की जाए, ये एक जरूरी एक हथकंडा है, एक तकनीक ऐसा भी है जो कि महिलाओं के लिए खासकर ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है, आज की डेट की बात करें दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान की बात करें तो खासकर बलात्कार और महिला उत्पीड़न, महिलाओं को किस प्रकार से छेड़खानी की जाती है और किस प्रकार से उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है, आप सभी को पता है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस आरव टाइकांडो एकेडमी के माध्यम से अरविंद कुमार, जो कि एक युवा हैं, और युवा के माध्यम से आज नहीं, वो पिछले एक हफ्ते का कैंप उन्होंने लगाया था, और इस कैंप को आज समापन की और एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, जो कि जो भी बालिकाएं थे, यहाँ पे महिलाएं थे, उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बाद आज सम्मानित किया गया ताकि उनका हौसला अफजाई रहे। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं और जो शिक्षक हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं। सर जरा आप आगे आएँ। क्या नाम है सर आपका? विनोद। विनोद जी, आप अरविंद जी के पिता हैं? पिता है। क्या कहना चाहेंगे? कि बच्चे जो भी लाइफ चुना है वो अपने लिए ठीक चुना है, लेकिन बच्चों को हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे करें और लोगों के लिए भी अच्छे कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं, ये काम कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना अच्छा करना ही अच्छा भलाई है। चलिए, बहुत बढ़िया। उनके पिताजी मौजूद थे। अभी स्टेज की और थोड़ा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। स्टेज में काफ़ी लोग मौजूद हैं, और अगर स्टेज की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पर भी जाके हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग आए हैं और क्या कुछ बोलेंगे। सभी युवा आए हैं, एक तरह से तो मैं बोलूँगा युवा आए हैं। तो चलिए स्टेज की ओर चलते हैं और बात करके पता करते हैं कि क्या उनका कुछ कहना है खासकर ये टॉपिक के ऊपर। सर क्या नाम है? गुलशन कुमार जी। गुलशन जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद जी को, और ये प्रोग्राम के बारे में खासकर क्या कहेंगे? अरविंद मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जी, और वाइल गिविंग माय एकेडमिक एजुकेशन आई ऑलवेज पुश अप कि आप मोरल एजुकेशन भी गेन करें एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक इंसान केवल एजुकेटेड होने से ह्यूमन कैपिटल नहीं होता जी। जब वो स्किल्ड होता है, एक्सपर्ट होता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल होता है। सो मेनली क्या होता है कि हम अपने ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो सरकारी मशीनरी पर डिपेंड है, और जब हम सरकारी मशीनरी को यूज़ करके एक ह्यूमन बनते हैं, ह्यूमन कैपिटल बनते हैं, तो वी नेवर टॉक अबाउट द सोल्यूशन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। मेनी लेस नंबर ऑफ पीपल हु केम इन फ्रंट एंड दे टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन। सो आई एम वेरी हैप्पी, वन ऑफ माई स्टूडेंट अरविंद इज थिंकिंग अबाउट इट एंड ही आस्किंग मी कि भैया मैं ऐसे करने जा रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। मैंने कहा ऑलवेज देयर। सो आई जस्ट अप्रिशिएटिंग हिम टू बी हैविंग द वंडरफुल environment over here and starting a taekwondo training in a free manner. और हम एक ऐसे इन्वायरमेंट भी रहते हैं जहाँ पे पेरेंटल थॉट प्रोसेस अबाउट गर्ल्स इज नॉट ओके, राइट? सो आई जस्ट डिलीवर्ड माय मैसेज टू द पेरेंट्स कि भाई आप सभी लोग एक काम करें। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ होती है अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को बोले कि बेटा बेटी तू आगे बढ़, आई एम ऑलवेज देयर। मैं वही स्टेज पे मैंने वही बात करी थी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देन चाइल्ड इज लुकिंग लव एंड रिस्पेक्ट
somewhere else. he or she demoralize Absolutely, himself or absolutely. herself. Yeah. So it is very necessary. Not only Arvind, not only you, me, and everyone will have to be come forward Yeah. and will have to be take their own responsibility. बिल्कुल Thank बिल्कुल you so much. बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दें थोड़ा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं अरविंद का गुरु हूँ, तो अगर चेला ये कर रहे हैं तो आप भी अपना किस तरीके से आप शायद मुझे नाम से नहीं जानते हैं। जी, जितने जी। संदीप शुक्ला जी हो, गगन जी हो, माया जी हो, जी जी या आसपास क्षेत्र के जितने भी लोकल लीडर्स हैं, जी जी बताएं थोड़ा। वो सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं गुलशन कुमार हूँ, बेसिकली एक टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स में PhD हूँ और मैं IAS प्रीलिम्स क्वालिफाइड जी। हूँ। बेसिकली मैं पिछले 8-9 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का स्कॉलर हूँ। तो हमारे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ग्रुप है जिसमें तकरीबन 15 टीचिंग का ग्रुप है और हर सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से 3,000 बच्चे पढ़ते हैं जो हायर सेकेंडरी के होते हैं। सो इस वजह से संगम विहार में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12,000 बेस हमारा स्टूडेंट का है। अच्छा सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एल्डर देन मी, आई मीन मैं मास्टर तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, PhD तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं टीम को और बच्चों को, इस तरीके से आपका सहयोग बना रहे, निरंतर बना रहे, और हम उम्मीद और भरोसा के साथ आपको यही कहेंगे। ऑलवेज सर, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली, जी, मेरी बस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ऑलवेज। बहुत थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये थे हमारे साथ ब्रदर गुलशन जी, और गुलशन जी के बाद और भी हमारे साथ प्रिंस कुड़िया और आर्यन शर्मा है। इन लोगों से भी बात करेंगे, ये युवा हैं, मैं इनको बीच में छोड़ के गया था। तो प्रिंस भाई आप आए हैं, आर्यन भाई आप आए हैं, क्या बोलोगे, किस तरीके से ये कार्यक्रम को देखते हो? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप संगम विहार की समस्याओं को, संगम विहार के कार्यक्रम को आप अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करते रहते हैं और हम सभी लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं अरविंद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक सबसे बड़ी पहल करी, संगम विहार की बच्चियों के लिए, कि आत्म सुरक्षा कैसे की जाती है, उनको सिखाया, उनको नॉलेज दी, उनका ध्यान आकर्षित करा। क्योंकि आजकल आपको पता है सामाजिक कार्यकर्ता कोई ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन अरविंद जी ने करा तो वो बधाई के पात्र हैं। और मैं और मेरी पूरी टीम अरविंद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। भविष्य में मेरे लायक कभी भी कोई सेवा होती है, मैंने अरविंद जी को हौसला दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और मेरा पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। मैं अरविंद जी का, उनकी पूरी टीम का, भाई परवीन सागवान जी का, गुलशन जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम सभी ने मिलकर इतना भव्य कार्यक्रम रखा। तो मैं भाई को और इन इस समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को बधाई का पात्र मानता हूं और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आर्यन क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? आपको लग रहा है कि ये आने वाले समय में समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये जो टाइकांडो यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, खासकर बच्चों को और लड़कियों को, परिवर्तन ये लाएगा, मेरी उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन चैनल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये जो अरविंद भाई हैं, ये तो हमारे बचपन के फ्रेंड हैं। तो मैं ये सोशल वर्क तो वैसे तो करते रहते हैं, लेकिन इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट वुमेन सेल्फ डिफेंस, तो ये उन्होंने फ्री रखा इस बार सबके माध्यम से। जैसे कि हमारे वो सागवान जी हो गए और सौरभ हो गया, तो ये जो अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, इससे हम सपोर्ट भी करते हैं उन्हें। और यही बोलना चाहूँगा, बस मैं हमेशा सपोर्ट है उनके साथ। हम भी वही उम्मीद करेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहो। प्रवीण जी, आपके बारात घर में आपसे बात हुई, किस प्रकार से ये अरेंजमेंट हुआ, कब ये आए, कैसे ये इसका रूपरेखा आपने बनाया इतने दिन पहले? देखो, ये अरविंद मेरे पास में आया, उसने कहा कि इस तरीके का भाई अगर आप सपोर्ट करते हो तो इस तरीके का एक प्रोग्राम मैं रखना चाह रहा हूँ। तो मैं खुद ये चाहता था कि इस तरीके के इवेंट होते रहें जी। तो इसमें हमारा तो कुछ नहीं है करने का, करने वाला तो ऊपर परमात्मा है। पर ये है कि अरविंद की मेहनत है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो बस पीछे से सपोर्ट देने वाले हैं, असली तो सामने करने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा मानना है संगवान जी, ऐसा है कि देखो सपोर्ट, वो भी कह रहे थे मेरे से, मैंने बात करी थी उनसे, उन्होंने बोला कि मेरे को तो जगह ही नहीं मिल रही थी। मैंने बड़ी सोच लेके मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं करूं मगर करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो इस कड़ी में आपने हेल्प की तो बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो कभी भी आएगा, एक बार नहीं 10 बार भी अगर करना चाहेगा। ये सोशल प्रोग्राम है, अरविंद नहीं, कोई भी भाई अगर सोशल प्रोग्राम करना चाहता है तो उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। ठीक है, सोशल प्रोग्राम के लिए कुछ भी कीजिए। देखो, ये तो अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस अगर मिल रहा है तो इससे अच्छी बात तो कोई है नहीं। प्रशासन अपने पास इतना है नहीं कि हम ये कर सके कि प्रशासन हर एक
इंसान के ऊपर एक पुलिस को तो बैठा नहीं सकते। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में खुद से किसी को समझ आता नहीं है, उनको समझाना पड़ता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को हमें सक्षम बनाना पड़ेगा, ताकि आगे चल के जो ये रोज़ की घटनाएं हैं इनमें कमी आए, और जो करने वाले दरिंदे हैं उनको ये पता लगे कि बच्चियों के साथ अगर आप ये सब करोगे तो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आगे की बात करें, स्थिति की बात करें, क्या लगता है इंडिया में मानसिकता और खासकर पुरुष वर्ग की जो मानसिकता है, क्या लगता है वो सही है एक तरह से? देखो, इसमें सभी पुरुष तो मैं मानता नहीं, सभी को तो दोषी हम ठहरा नहीं सकते। कुछ लोग हैं इसमें जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, असामाजिक तत्व हैं, और उनको एक कुछ प्रोग्राम सरकार ने पीछे भी चलाए थे जनरल अवेयरनेस के, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इनको जनरल अवेयरनेस से कोई लेना देना है नहीं, ये समझना चाहते नहीं, इनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। और बेटियों को हमें इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कोई भी बेटियों को छेड़ने से पहले 4 बार सोचे, ताकि अगर वो इस तरीके से करते हैं बेटियों के साथ तो ऐसा जवाब उन्हें मिले कि आगे से उनकी हिम्मत ही ना हो कोई भी काम करने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और दोबारा से मैं आपके सहयोग के लिए मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से सामाजिक काम को आप बढ़ावा दे रहे हो, इसी प्रकार से आप जैसे सोच रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी आता है तो हम उसको देंगे। इसके लिए आपको मैं सलाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ।